हरियाणा के 7,356 गांव, हर गांव में एक सरकारी स्कूल और कई बड़े गांवों में तो ये सरकारी स्कूलों की संख्या एक से ज़्यादा भी देखने को मिलती है। तो इतने हज़ारों सरकारी स्कूलों में से पहले 72 स्कूलों में नाम आता है गांव लोधर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, क्योंकि इस गांव के सरपंच के बच्चे भी यहीं पर पढ़ते हैं, यहाँ के टीचर्स के बच्चे भी यहीं पर पढ़ते हैं। तो आप ये सोच ही सकते होगे ये जान करके कि किस बड़े लेवल का होगा ये स्कूल, कितना कुछ नया होगा स्कूल में, क्या कुछ अलग होगा स्कूल में। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ सहयोग है ग्राम पंचायत का, प्रिंसिपल का, स्टाफ मेंबर्स का, बच्चों का इस स्कूल को वन ऑफ द बेस्ट स्कूल बनाने में। आप गांव लोधर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल होने के नाते क्या कहोगी कि जिस तरीके से स्कूल का छाप है आसपास के गांव के लोगों के ऊपर कि जो पहचान इस स्कूल की अलग है सबसे, तो क्या कुछ फैसिलिटीज़ आप बच्चों को अलग देते हो, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो बेटा मैं ग्रामीण भूमि चैनल का धन्यवाद करता हूँ, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के टाइम बहुत ही कम चैनल वाले ऐसे हैं जो ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ का प्रचार प्रसार करते हैं, इस सकारात्मकता के साथ जो मोटिवेशनल बातें होती हैं। वरना देखा जाता है कि जो ज़्यादातर नेगेटिव बातें हैं, ज़्यादातर चैनल वाले उनके पीछे पड़े रहते हैं। तो बड़ी खुशी हुई, धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आप इतनी सकारात्मकता के साथ एक अच्छा संदेश जो है इस समाज में देने जा रहे हैं। दूसरा, जैसा कि आपने पूछा स्कूल के बारे में, मैं बता दूं कि हमारा ये गांव लोधर का सरकारी स्कूल देश के लगभग 14,000 और हरियाणा के उन 124 स्कूलों में से एकमात्र स्कूल ऐसा है जिसको केंद्र सरकार द्वारा जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनी है उसको इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा दिया है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है बच्चे के ऊपर से जो पाठ्यक्रम का बोझ है वो कम करना, बच्चे को खोज परख बनाना और बच्चे को स्वतंत्र रूप से जो है शिक्षा देना। सबसे बड़ा एम इसका ये है। दूसरा, आपने पूछा था कि ये स्कूल अन्य स्कूलों से अलग क्यों है। अन्य स्कूलों से वैसे तो ये भी स्कूल है, लेकिन काफ़ी अलग चीज़ें हैं जो अन्य स्कूलों में नहीं है। तो इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इसका नाम दिया गया है। गत वर्ष जो है ये इस श्रेणी में आ गया था, और इस वर्ष से जो हमारा नेशनल बोर्ड CBSE का बोर्ड है, वैसे भी NEP 2020 में वन नेशन वन बोर्ड को लेकर जो है गवर्नमेंट चल रही है। तो ये CBSE से जो है एफिलेटेड हो जाएगा इस साल से। और जो अन्य स्कूलों में बातें होती हैं उनसे सबसे अलग हटकर जो यहाँ चीज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। जो इस योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो शायद ही आपको किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो नाम मात्र का मिलेगा, लेकिन यहाँ जो भी है वो प्रैक्टिकली है। आपने अभी देखा भी होगा 3 अलग अलग लैब जो हैं वो इस स्कीम के तहत यहाँ आई हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इंटीग्रेटेड और एस्ट्रोनॉमी वो लैब भी आ चुकी है। स्पोर्ट्स की लैब हैं। मतलब कुल मिला के 12 लैब इस विद्यालय में जो है वो फंक्शनल, अभी 2-3 अंडर कंस्ट्रक्शन है। 12 लैब जो है वो फंक्शनल होंगी। और जब लैब फंक्शनल होती है किसी भी स्कूल में, तो वहाँ जो भी पढ़ाई है, जो भी सिखाया जाता है वो प्रैक्टिकली होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, सबसे अलग बात जो है इस विद्यालय की वो ये भी है कि एक्सपोजर विजिट के लिए मौका जो है ना यहाँ के बच्चों को सबसे ज़्यादा, या आम स्कूलों से मैं कहूँ अलग हटके दिया गया है। इसके बाद एक बड़ी, मतलब जैसे बार बार आप भी अनेक स्कूलों में और भी जाते होंगे, बातचीत भी करते होंगे, वहाँ देखते भी होंगे भाई टीचर जो है बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है। तो यहाँ हर टीचर को PM श्री स्कीम के तहत रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड करवाया गया है। वो मटेरियल जिसकी उसे आवश्यकता होती है, ताकि बच्चे को जब पढ़ाए बच्चे को ये लगे ही नहीं कि उसको पढ़ाया जा रहा है। हम पढ़ाने की बजाय जो है उसको सिखाने का काम करते हैं।
हर सरकारी स्कूल में एक जैसा फंड आता है एक ही सरकार से, लेकिन फिर भी सभी सरकारी स्कूलों में कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिलता है, फैसिलिटीज़ में हो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। क्योंकि हर गांव के सरकारी स्कूल को बेस्ट बनाने में गांव की ग्राम पंचायत का पूरा सहयोग रहता है। तो गांव लोधर की ग्राम पंचायत किस तरीके से स्कूल का सहयोग करती है, किस तरीके से वो गाँव के स्कूल को बेस्ट बनाने में अपना काम करती है, तो आइए मेरे साथ हैं गाँव लोधर के सरपंच प्रतिनिधि मनदीप कुमार। इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इस गांव की ग्राम पंचायत ने क्या कुछ सहयोग किया है स्कूल में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ग्राम पंचायत किस तरीके से गांव के स्कूल को वन ऑफ द बेस्ट स्कूल बनाने में अपना योगदान दे रही है। पहले तो ग्रामीण भूमि देखने वालों के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और स्कूल को डेवलपमेंट देने के लिए पहले तो हमारे खुद के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और टीचरों के बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और मैं सरपंच प्रतिनिधि मनदीप कुमार और एसएमसी प्रधान भी हूँ। एसएमसी प्रधान होने के नाते हम हर टाइम स्कूल में उपस्थित रहते हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कुछ जो है ग्राम पंचायत ने अब तक स्कूल में क्या कार्य करवा दिए? ग्राम पंचायत की ओर से स्कूल की तरफ से जो डिमांड आई थी प्रेयर साइड की, हमें इसमें प्रेयर ग्राउंड में साइड लगवाने का कार्य किया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी एक अध्यापक होने के नाते, स्कूल स्टाफ होने के नाते, कि क्या कुछ ग्राम पंचायत की तरफ से सहयोग मिलता रहता है स्कूल को? क्या टीचर्स को, क्या स्कूल को पंचायत के पास जाना पड़ता है, फिर पंचायत स्कूल के पास आती है ये पूछने के लिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा हमारी ग्राम पंचायत को कि ये विद्यालय के हर कार्य में बड़ी प्रतिबद्धता के साथ और मेहनत के साथ हर कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी ग्राम पंचायत मिली है कि एक कॉल पर तुरंत, बल्कि जो सरपंच प्रतिनिधि है मनदीप कुमार, ये केवल सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते नहीं, इन्होंने दोहरी जिम्मेदारी ली है इस विद्यालय का उत्थान के लिए, विकास के लिए, कि ये एसएमसी प्रधान का पद भी सुशोभित कर रहे हैं। और जो इनके बच्चे हैं खुद के सरपंच प्रतिनिधि के, तो जैसे सरपंच है जो सुखमीला, उसका लड़का भी यहाँ 9th क्लास में एडमिट है। तो जब भी पंचायत को किसी भी कार्यक्रम में, चाहे स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो, स्कूल का प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम हो, या अब 1 तारीख को प्रवेश उत्सव के साथ हवन था स्कूल में, तो हर कार्यक्रम में पूरी पंचायत शिरकत करती है। और जो भी गांव विद्यालय की तरफ से, प्राचार्य जी की तरफ से जो भी डिमांड रखते हैं, बिना किसी विलंब के ये तुरंत उनको पूरा करने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि पूरा करते भी है। जैसे पिछले सेशन में इन्होंने 12 लाख रुपए का शेड लगवाने का काम किया। और केवल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नहीं, जब प्राइमरी स्कूल से भी जो डिमांड आई, तो प्राइमरी में भी इन्होंने 30 बाई 50 का शेड लगवाने का कार्य किया कि वो भी उस विद्यालय को भी साथ में लेके चल रहे हैं। और इसके बाद जो भी हम इनसे मांग रखते हैं, अब जैसे पीछे गलियों की एक गली की मांग रखी, तो इन्हें तुरंत हाँ वर्दी की फंड आते ही जी मैं इसको पूरा करवा दूंगा। और जैसे हम किसी भी कार्य के लिए बुलाते हैं, एसएमसी मीटिंग होती है या अन्य कार्य होते हैं, तो उसमें पूरी शिद्दत के साथ ये शामिल होते हैं और अपना विद्यालय को भरपूर समय देते हैं। इसलिए हम पुनः एक बार फिर पूरी ग्राम पंचायत का धन्यवाद करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से बच्चे को +1 और +2 में पढ़ाया जाता है? क्योंकि +1 +2 उनका एक तरह से करियर का पहला स्टेप होता है, तो उन्हें किस तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है उनके सब्जेक्ट्स की? देखो, जब बच्चा 10th क्लास करता है तो उसके बाद पेरेंट्स भी और बच्चे भी बड़े असमंजस में होते हैं कि वे बच्चे को क्या दिलाया जाए आगे, साइंस में दिलाएं, आर्ट्स में दिलाएं, कॉमर्स में दिलाएं। तो पेरेंट्स भी बड़े प्रेशर में रहते हैं और डिसीजन ले पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी आपका चैनल देख रहे हैं, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। दूसरा ये है कि हमारे विद्यालय में 3 स्ट्रीम है, मेडिकल भी है, नॉन मेडिकल भी है, साइंस भी है और कॉमर्स भी है। पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए कि भाई आप उनके बच्चे को वो पढ़ाना क्या चाहते हैं। बच्चा अपने बच्चे को असेस करें, उसका कैलिबर देखें कि भाई बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। अगर मान लीजिए उसका मैथ अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि पेरेंट्स को पता तो चल जाता है भाई 10th क्लास में अगर बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है तो आप उसको नॉन मेडिकल की तरफ लेके जाएं। अगर मान लीजिए उसका मैथ में इंटरेस्ट कम है, वो मेडिकल की फील्ड, तो उसको मेडिकल दिलवाएं आगे। या मान लीजिए भाई अगर बच्चा ऐसा है कि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत वोकल होते हैं, बोलने में बहुत अच्छा है और रीजनिंग पावर अच्छी है, तो आप उसको आर्ट्स में दिलाएं, आगे लॉ करवा सकते हैं। वो देखो, थोड़ा बहुत पेरेंट्स को तो ये डिसाइड करना पड़ता है कि भाई हमें अपने बच्चे को किस स्ट्रीम के अंदर लेके जाना है।
लोधर स्कूल के अंदर जैसा मेरे से पहले भी प्रिंसिपल साहब ने, सरपंच साहब ने और बलिंदर जी ने आपको बताया होगा कि यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, PM श्री में चला गया है। तो हमारे पास यहाँ साइंस स्ट्रीम है, पूरी फैकल्टी है, कॉमर्स की फैकल्टी कंप्लीट है और आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी हैं। तो तीनों स्ट्रीम के सभी वेल क्वालिफाइड लेक्चरर हैं। और जहाँ तक मैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो मैं साइंस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि साइंस में हमारे पास एक एक सेक्शन रहता है यहाँ पे +1 +2 के अंदर। और पहले तो ऐसा था कि हमने लैब, जैसे हमारे पास अलग से सेपरेट लैब नहीं थी, लेकिन PM श्री में जाने के बाद अब तीनों लैब हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब तो ऑलमोस्ट तैयार है, बायो की लैब अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी अगले 2-3 महीने में तैयार हो जाएगी। तो तीनों लैब अलग अलग हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि प्रैक्टिकल, देखो साइंस सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप थियोरेटिकली पढ़ाते रहें, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ाया, जब तक वो प्रैक्टिकली बच्चे को करके नहीं दिखाया जाता तो ना तो बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होता और वो चीज़ें जैसे बाकी हैं पढ़ाया और वो भूल जाता है बच्चा। तो इसलिए हमारा फोकस हमेशा रहता है, जैसे हमने वैसे तो लैब बनाई हुई हैं, मैथ की लैब भी बना रखी है, बायो की लैब भी है, लेकिन वो सेपरेट रूम नहीं था। तो अब हमारे पास सेपरेट रूम अवेलेबल हो जाएगा तो उससे और भी निखार आएगा हमारा। तो प्रयासरत हैं कि किस तरीके से, मेन तो फोकस रहता है प्रैक्टिकल के ऊपर, कि प्रैक्टिकल मैक्सिमम बच्चों को करवाए जाएं। तो प्रैक्टिकल करेंगे तो उससे बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है। दूसरा कि डिजिटल बोर्ड हैं हमारे पास, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, कुछ भी चीज़ हो, कोई भी टॉपिक हो, जो बच्चे को हम क्लास में करवाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं सारी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बच्चे को दिखाए जाएँ। 3D में बहुत अच्छा होता है, तो बच्चे को वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो मेन फोकस ये रहता है हमारा कि प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को करवाएं, तो उससे बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और हमारे पास पिछले 14-15 सालों से यहाँ पे साइंस स्ट्रीम चल रही है, 2009 से। सर, गांव लोधर का ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरियाणा के उन 72 स्कूलों में से एक है जहां पर बच्चों को सिक्योरिटी की नॉलेज दी जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। तो यहां पर बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाता है, किस तरीके से उन्हें सिक्योरिटी गाइडेंस दी जाती है? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और यहाँ पे ये एक NSQF के नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत 2 स्किल्स हैं यहाँ पे, PSR का, फिजिकल एजुकेशन का, और सिक्योरिटी का। प्राइवेट सिक्योरिटी में यहाँ पे डिसिप्लिन और उनके जॉब रोल के बारे में, खास करके फायर सेफ्टी के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में, इस तरह का बहुत सारा उनका प्रोग्राम चलाया जाता है बच्चों को, ताकि भविष्य में वो कुछ अपने लिए कुछ कर सके, कुछ कामयाबी प्राप्त कर सके। खास करके प्राइवेट सिक्योरिटी का मैटर अनुशासन डिसिप्लिन से बहुत जुड़ा हुआ मैटर है और ये सब किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके जैसे रोड सेफ्टी का है, ये भी ज़रूरी है, फायर फाइटिंग का है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट है, टॉपिक आता है, जिससे बच्चा कि बोलने का, उठने बैठने का, सब चीज़ें उसमें वो सीख सकता है। यानी पढ़ाई के एजुकेशन के साथ साथ स्किल बच्चे में, जब आफ्टर एजुकेशन वो यहाँ से +2 करके जाए तो किसी भी उसमें आगे जाके अपना भविष्य वो बना सके। तो खास करके प्राइवेट सिक्योरिटी का तो वैसे भी बड़ा सारा एक इस सेक्टर में बहुत सारा जॉब रोल है, बहुत सारी नौकरियां हैं इसमें। तो सर, सिक्योरिटी के लिए किस तरीके से बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है? हाँ, इसमें एक तो फील्ड विजिट है और नंबर 2 पे गेस्ट लेक्चर हैं। इसके अलावा इनके जितना भी है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है या पूरी स्किल है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। जितना भी है, जैसे फायर फाइटिंग का मैंने बताया था, रोड सेफ्टी का मैंने बताया था, कम्युनिकेशन का बताया था, तो उन बच्चों के प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं और उनको थ्योरी के अलावा भी मोस्टली टाइम उनको प्रैक्टिकल कर करके दिखाया जाता है, ताकि बच्चे उसको अच्छे से सीख सकें। आप अपने गांव के सरकारी स्कूल के बारे में क्या कहोगे कि बच्चों को टीचर्स जो है कैसे पढ़ाते हैं, क्या कुछ रिस्पॉन्स आपको बच्चों की तरफ से मिलता है? अपने एरिया का जो सबसे बढ़िया स्कूल है मेरे गाँव का ही है। मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ +2 तक, और आज के दिन भी सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे गांव में है, सरकारी है। और हर एक प्राइवेट स्कूल से सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में हैं। सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। CBSE हो गया भाई, ये ज़्यादा प्रचार हो गया इसका। और भी हर एक आपने स्कूल देखा भी होगा, सबसे बढ़िया स्कूल भी है। और इसमें जो टीचर हैं बहुत अच्छे हैं। हम लगभग 90% बच्चे हैं जो इसी स्कूल में पढ़ते हैं और इसी स्कूल से पढ़ के आगे तक गए हैं सारे।